नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो 2nd हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। 2nd हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कंबस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है और वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैजिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इनहेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब जुपिटर, अब मैं सबसे फर्स्ट राशि का स्टार्ट करती हूँ जो कि है एरीज, ठीक है, जिसको हम लोग मेष लगन भी बोलते हैं। एरीज आप लोगों के लिए जुपिटर ट्रांजिट करेगा आप लोग के 3rd हाउस में, ठीक है। कहाँ ट्रांजिट करेगा? 3rd हाउस में। अब मैं बताया जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ के जो भी कारक तत्व है उसको एक्सपैंड करने का काम करता है, उसको अच्छा इन्हेंस करने का काम करता है, ठीक है। अब इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो जो 3rd हाउस होता है हमारा सिबलिंग्स का होता है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन का होता है। जैसे कालपुरुष कुंडली भी एरीज जैसी ही होती है, तो कम्युनिकेशंस का होता है, राइटिंग का होता है, सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, तो ये सब चीज़ें। तो ये जो जुपिटर है यहाँ पे बैठ के इन सब चीज़ों को एक्सपैंड करने का काम करेगा, ठीक है। अब एक एक करके मैं लेती हूँ कि करियर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसिस में कैसा कैसा ये इम्पैक्ट आपको देगा। सबसे पहला मैं लेके चलती हूँ करियर, ठीक है। अब करियर में क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आपका, तो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा आपका इन्हांस करेगा करियर में, ठीक है। जिन लोग का लीडरशिप क्वालिटी का रोल करते हैं तो उन लोगों को क्या है, अपने टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करके चीज़ों को समझाना होता है, तो वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होने वाली है अब, ठीक है। आप लोग की नेटवर्किंग स्किल्स, क्यों? देखो जो मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ दृष्टियों को काउंट करके बताऊंगी, ठीक है। जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती है, 5th, 7th, 9th, उनको पूरा कवर करके हुए बताऊंगी आप लोग को। अब जुपिटर की आपकी 9th दृष्टि जो 11th हाउस में पड़ रही है वो किस चीज़ का होता है? नेटवर्किंग का, ठीक है। तो लोगों से मिलके आप अपने कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हो, नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग ग्रो कर सकते हो, ठीक है, करियर में, ठीक है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, लीडरशिप क्वालिटी इन्हांस होगी, नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो, और ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो लोग मीडिया में है, मीडिया में भी क्या होता है? कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म में है, अगेन कम्युनिकेशन, ठीक है। जो लोग राइटिंग का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, और आप लोग एरीज लगन की हो, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए कि हमें कैसे कैसे ग्रो करना है आगे, ठीक है। अब करियर के वाइज में अगर मैं देखो जुपिटर की जो 5th दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, 7th हाउस से पार्टनरशिप्स का, जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं और ग्रो करना चाहते हैं, अब टाइम है कि आप लोग ग्रो कर सकते हो। जो लोग के बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब टाइम है कि आप लोग बात करके उसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। अपने बिजनेस पार्टनरशिप से बात करो कि क्या गड़बड़ है, अब वो चीज़ें सॉल्व होंगी आपकी। जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ में कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 7th हाउस किसका होता है? पार्टनर्स का भी होता है, तो आप लोग अपने पार्टनर के साथ में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो 3rd हाउस, जुपिटर 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आपका, तो 3rd हाउस का जो जुपिटर है 7th, क्योंकि इसकी दृष्टि 7th हाउस पे भी है, तो जो पार्टनर्स, जो ऑनलाइन मीडिया, 3rd हाउस आपका ऑनलाइन का भी होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन के थ्रू आप लोग चीज़ों को अपना इन्हांस कर सकते हो करियर में, ठीक है। जुपिटर कौन कौन से 2 हाउसेस का लॉर्ड होता है? 9th हाउस का होता है और 12th हाउस का होता है। 9th हाउस किस चीज़ का है? लॉन्ग ट्रैवल। आप अपने बिजनेस के, क्योंकि 7th हाउस में दृष्टि, तो बिजनेस के लिए जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वो लोग मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो लोग फार ट्रैवल कर सकते हो। 12th हाउस का लॉर्ड है, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे जाके फॉरेन में आप लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। कोई लोग डिजिटल मार्केटिंग में है तो फॉरेन क्लाइंटों से जुड़ो, फॉरेन क्लाइंट आप लोग को हेल्प करेंगे। अपने शहर से निकल के बाहर जाओ, बाहर के लोग आप लोग को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो करियर प्रोस्पेक्ट से आप लोग ऐसे अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो एरीज वाले करा सकते हो, ठीक है। अब एरीज वाले आप लोग का देखो 9th हाउस किस चीज़ का होता है? मेंटोरशिप का भी होता है आपका। तो
क्योंकि गुरु की 7 दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है, तो अब वो टाइम है कि अगर आपको अपना, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन जैसी एनहेंस होगी, इस मान लो किसी की अच्छी नहीं है और आप लोग इस स्किल को बढ़ाना चाहते हो, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, तो अब वो टाइम है कि आप लोग कोई मेंटोरशिप भी हायर कर सकते हो, क्योंकि 9th हाउस पर दृष्टि है, जिससे कि आपके करियर में आपको हेल्प मिले, या कोई न्यू कोर्स करना चाहते हो, फॉरेन लैंड से कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो अब वो टाइम है कि आप लोग बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो और अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। 11th हाउस भी आप लोग का एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि जुपिटर की 9th दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है। तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि सोशल सर्कल होता है 11th, तो सोशल सर्कल के थ्रू आप लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हो, उनसे आइडियाज़ लेके बिजनेस अपना खोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीरियड है। 11th हाउस गेन्स भी हो रहा है, अगर आप ये सब चीज़ें सीख भी रहे हो, एनहांस भी कर रहे हो, तो इससे के थ्रू गेन्स भी हो रहा है, ठीक है। तो करियर का मैं एक शॉर्ट में आप लोग को बता दूं, फॉरेन लैंड से कुछ चीज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन, जो लोग मीडिया में है, जर्नलिज्म में, कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा टाइम है। कोई लोग बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग का अच्छा टाइम अभी है। अच्छा, अब सेकंड मैं लेती हूँ एरीज वाले, फिनेंस के मामले में कैसा है आप लोग का। ये पूरा मतलब जो जुपिटर का ट्रांजिट है, फिनेंस के मामले में कैसा है। देखो, 3rd हाउस क्योंकि एक्टिव हो रहा है, तो 3rd हाउस हमारे करेज का भी होता है, मेहनत का, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करोगे। अब मेहनत क्यों करोगे, क्योंकि आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो आप लोग के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। और जब आपके सामने नई नई बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो आप अपनी मेहनत बढ़ा देते हो, और जब मेहनत बढ़ाओगे तो डेफिनेटली बात है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप लोग की होगी। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आप लोग के सामने आएगी, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप लोग की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। 3rd आप लोग का जो जुपिटर है, कुछ आप लोग जैसे फॉरेन लैंड से, जैसे क्रिप्टो मतलब आप लोग का बिटकॉइंस वगैरह है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में कुछ करना चाहते हो, फॉरेन करेंसी की मैं बात कर रही हूँ उस समय, उसमें भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है ट्रेडिंग में, फ्रीलांसिंग, जो लोग डिजिटल एंटरप्राइजेस कुछ खोलना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा आप लोग का अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। और मैंने पार्टनरशिप का तो समझा दिया कि बिजनेस पार्टनरशिप तो ऑलरेडी 7th हाउस है, तो मैंने आपको करियर में एक्सप्लेन कर दिया कि न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जो न्यू बिजनेस आप लोग स्टार्ट करोगे, तो वो आप लोग को फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगा। बहुत जल्दी पिक कर लेगा, क्योंकि जुपिटर हमेशा बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है, सैटर्न के जैसे नहीं कि धीरे धीरे दिखाए। इसलिए अब आप लोग को अपनी कमर की बेल्ट बांध लो और एक्शन पे आ जाओ एकदम, ठीक है। अब वो आलस वगैरह वो सब चीज़ें एकदम आप लोग को खत्म करना पड़ेगा। फिनेंसेस में देखो, 11th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, तो मॉनेटरी ग्रोथ आप लोग की हो रही है, ठीक है, चाहे वो खुद मेंटोरशिप के थ्रू हो किसी हो, लेकिन मॉनेटरी ग्रोथ आप लोग की कहीं नहीं गई, वो आप लोग की अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी प्लानिंग है कि अब वो टाइम है कि आप लोग अपना लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे क्या क्या चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे मुझे करियर में आगे करना है ताकि उनको फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़े, वो भी अब टाइम है कि आप लोग अपना बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फाइनेंसेस का। अब मैं आती हूँ कि ये जो जुपिटर का इम्पैक्ट है, वो आपके एरीज लगन वालों के लिए, आप लोग के लिए फैमिली फ्रंट पे और रिलेशनशिप पे कैसा रहेगा। देखो, 3rd हाउस हमारा होता है सिबलिंग्स का, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3rd हाउस को मैंने बताया एक्सपैंड करेगा, तो सिबलिंग्स से आप लोग के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होंगे, ठीक है। छोटे भाई बहन, स्पेशली छोटे भाई बहन जो हैं, उन लोग के साथ आपके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अब इम्प्रूव होने के उस पर आ गए हैं। अगर आप लोग के छोटे भाई बहनों से बातचीत बंद है, और अब चीज़ें आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उनके साथ मिल सकते हो। अपने देखो, 3rd हाउस हो गया, 7th हाउस भी आपका किसका होता है, मतलब पार्टनरशिप। कैसी पार्टनरशिप, जो मैरिड कपल्स है, मैरिड कपल्स में डिवोर्स जैसी कंडीशन आ रही है, आगे चीज़ें नहीं चल रही है, बहुत खराब हो गई, अब वो टाइम है, ये जुपिटर का ट्रांजिट प्लीज़ आप लोग यूज़ करो, और अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने का अब आप लोग का टाइम आ गया है। आप लोग बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ बात करके अपने रिलेशंस को इम्प्रूव की तरफ लेकर जा सकते हो। डिवोर्स ऐसी कंडीशन है, चीज़ें नहीं बन रही है, भगवान की दुआ से आप लोग अभी बात करो, क्या पता आप लोग का डिवोर्स होना ही कैंसिल हो जाए, वापस से वही रिलेशन आप लोग का बहुत मजबूत हो जाए। जो आप लोग की 3rd हाउस की जो आपकी 7 दृष्टि है, वो फादर के घर पे पड़ी, फादर के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का टाइम है, फादर की हेल्प के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का आप लोग का टाइम है।
नाइन्थ हाउस आप लोग का स्पिरिचुअल ट्रैवल का भी होता है, रिलीजन का भी होता है। तो अब ये टाइम है कि आप लोग अपने बहन, छोटे भाई बहनों को, अपने पार्टनर्स को, अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को इकट्ठा करके कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ। ये साल आप लोग को ज़रूर एक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, क्या पता आप लोग किसी तीर्थ यात्रा पे जाओ, वहाँ पे कोई गुरु मिल जाए अच्छा, और वो गुरु आपको इतना अच्छा डायरेक्शन दे कि आपकी लाइफ पूरी संवर जाए। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली में कोई फंक्शंस हो, फैमिली फंक्शन हो, उस वजह से आपको पूरी फैमिली से मिलना पड़ जाए, तो वो सब चीज़ें भी आप लोग को देगा। थर्ड हाउस से 11th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, 9th दृष्टि जो पड़ रही है 11th हाउस में, सोशल सर्कल। ठीक है, सोशल गैदरिंग्स में हो सकती हैं, आप पुराने फ्रेंड्स लोग से आप मिल सकते हो, कि थर्ड हाउस आपका फ्रेंड सर्कल का होता है, नेबर्स का होता है। बाद में नेबर्स से आप लोग के लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अब वो टाइम है कि आप लोग अपने रिलेशंस को सुधार सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत पुराने फ्रेंड्स से काफ़ी टाइम से आप लोग बिजी चल रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, तो ये जुपिटर का ट्रांजिट है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल गैदरिंग में वापस से एक्टिव कर देगा। ठीक है, और आप लोग के जो आप लोग मतलब मिलोगे सोशल गैदरिंग, उससे आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे भी चीज़ें बहुत आइडिया मिलेंगे, और नेटवर्क बहुत ज़्यादा आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है, वो लोग कर सकते हैं। और अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये आप लोग का था फैमिली के लिए। ठीक है, अब बहुत अच्छा टाइम है, एक तीर्थ यात्रा तो ज़रूर कर लेना इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, फैमिली के साथ गैदरिंग भी होनी है, रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो फैमिली के लिए भी आप लोग के लिए ये वाला जो टाइम है बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और बता देती हूँ फैमिली से एक पॉइंट, कि 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो बहुत टाइम से जो फॉरेन कनेक्शंस आपके टूटे हुए थे, या फॉरेन में कुछ ऐसे कनेक्शंस जो आप बनाना चाहते हो, जैसे मान लो कोई बिजनेस करता है फॉरेन में कनेक्शंस बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। अच्छा, हेल्थ, अब मैं हेल्थ पे लेती हूँ। ठीक है, एरीज लगन वाले जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है, ये हेल्थ पे क्या असर करेगा आपका। देखो, जो थर्ड हाउस आपका किस चीज़ करेज का होता है, मेहनत के लिए हमको हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो अब वो टाइम है कि आप लोग अपने फिजिकल फिटनेस को बहुत सही रखो, ताकि आप लोग उतनी मेहनत कर पाओ, और जो आपको जुपिटर देना चाहता है वो इस ट्रांजिट का पूरा पूरा लाभ आप लोग ले पाओ। ठीक है, 7th हाउस किसका होता है आपका, देखो पार्टनरशिप का है, तो इमोशंस कनेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, तो अब ये जो जुपिटर है कि बहुत सात्विक प्लैनेट होता है, तो ये इमोशंस भी आपको देता है। ठीक है, और हमारा मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो अब क्योंकि मैंने बताया रिलेशनशिप में कि आप लोग के पार्टनर के साथ एनहांस करने का टाइम है, तो हेल्थ में भी क्या होगा, जब आपके चीज़ें इंप्रूव होगी पार्टनर से, तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। ठीक है, होता है ना कि हमारे किसी से बातचीत बंद है और हम एकदम से बात करें, हमारे उससे रिलेशन अच्छा हो जाए, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। ठीक है, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उसकी वजह से आपके हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इमोशनल चीज़ें बढ़ेंगी और स्ट्रेस आपका कम होगा, तो उस चीज़ के लिए आप लोग का बहुत अच्छा है। अच्छा, जुपिटर की जो मैंने थर्ड है, 9th दृष्टि, आप 7th दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, तो 9th हाउस किस चीज़ का होगा, मेरा रिलीजन का, तो स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को ना हेल्थ वाइज में योगा, मेडिटेशन में बताया, न्यू मेंटोर हायर कर सकते हो आप लोग, जैसे मतलब कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाकर कोई मेंटोर मिल गया। ठीक है, तो वो आपको कोई गाइडेंस दिया, तो उसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा मेडिटेट करना स्टार्ट कर सकते हो, योगा करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ट्रांजिट आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ दे रहा है, तो उस वजह से आपको एकदम एक्टिव रखे हर एक चीज़ों में। ठीक है, तो उस वजह से भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसके जो हेल्थ के लिए मैं बताएं कि 11th हाउस मतलब 12th हाउस का लॉर्ड है आपका। ठीक है, तो 12th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा सा खर्चे जो है वो सोच समझ के करना, बहुत ज़्यादा खर्चे मत कर देना। जैसे मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल में हम घूमने चले गए, कहीं बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिया, तो वो बस आपको हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना कर दे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वो क्योंकि वो फिर वापस से स्ट्रेस ला सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो वो सब। अच्छा, जो 9th दृष्टि है थर्ड हाउस से, वो आपके 11th हाउस से पड़े, तो 11th हाउस क्या होता है, हैप्पीनेस का होता है। ठीक है,
तो आप लोग की हैप्पीनेस इंक्रीज होगी, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, सब लोग से मिलोगे, 2-4 हम बातें करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को अंदर से अच्छा लगता है, तो उन सब चीज़ के लिए भी आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो लोग मान लो बहुत अकेले पड़ गए थे, ठीक है, अब वो टाइम है कि आप लोग सोशल गैदरिंग के साथ मिलोगे, तो 4 लोग के साथ मिलोगे तो आपका लगेगा अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 लोग भी मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, तो ये भी आपका थोड़ा सा मेंटल पीस को ठीक करेगा। अब नेक्स्ट मैं आती हूँ एजुकेशन। जो लोग एरीज वाले हैं और ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो एजुकेशन के लिए आप लोग के लिए कैसा है, मैंने बताया ऑलरेडी कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग देखो फॉरेन हाउस का भी आपका लॉर्ड है, तो जो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, ठीक है, कई लोग MBA में करते हैं ना, फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, जो आजकल बहुत कोर्स में चल रहा है, उनके लिए एजुकेशन में वो जो लोग कर रहे हैं उन लोग के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। जो लोग कोई लर्निंग कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने के लिए लर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जर्नलिज्म, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मीडिया, इन सब चीज़ के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूरा साल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एजुकेशन वाइज पे। सबसे अच्छी बात क्या है कि 3rd हाउस आपको ये सब चीज़ का प्रॉमिस दे रहा है, 7th दृष्टि जो 9th हाउस को एक्टिव कर रही है, आपका लक भी सपोर्ट कर रहा है। कोई एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्जाम दे रहे हो, एरीज लगन वाले हैं, तो आप लोग का अब लक अभी आप लोग का लक साथ देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आप लोग का जो जुपिटर था वो 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ा सा उस सब चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था। लक हाउस अभी आपका एक्टिव नहीं था, अब इस जुपिटर ने क्या लक हाउस आपको एक्टिव कर दिया है, तो एग्जाम में लक के बिना चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मैंने बताया 9th हाउस में मेंटोरशिप है, तो आप लोग को जैसे मान लो बहुत से सेमिनार्स होते हैं, तो अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग अलग अलग सेमिनार्स को करो, ताकि आप लोग को पता चले कि मैं इस पार्ट में ग्रो कर सकता हूँ या मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो ये सब चीज़ों के लिए एजुकेशन पार्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेटवर्किंग आप लोग की सोशल नेटवर्किंग खुलेगी, तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपका 12th हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है, तो कोई लोग अगर फॉरेन हायर एजुकेशन करने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है एजुकेशन वाइज में, ठीक है। तो ये था एरीज लगन। एरीज लगन में आप लोग का एक समरी का प्रेडिक्शन कर दूं, तो ये जो आप लोग का जुपिटर का ट्रांजिट है, इट्स गुड फॉर कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, करेज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती हैं, ठीक है। इधर दृष्टि पड़ेगी तो आपके रिलेशनशिप बहुत इन्हांस हो रहे हैं सबके साथ, पार्टनर के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, फादर साथ में। स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली से रिजॉइन करने के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनर के साथ में चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिट था जुपिटर का, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो एरीज लगन वाले हैं, अगर मैं उनको एज अ रेमेडी बताऊं, तो आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग 108 बार कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 108 बार चैंटिंग कर सकते हो जो लोग हिंदू हैं। और जो लोग जैन पीपल हैं, आप लोग नमो आयरी आरम की चैंटिंग कर सकते हो, नमो आयरी आरम की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एरीज लगन वालों के लिए। अब मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो अब मैंने जैसे बोला था कि 3-3 करके लाऊंगी, मैं एक एक करके ही लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अब टॉरस लगन वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये था एरीज लगन का, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। एरीज लगन वालों, आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको अपने लाइफ में यूज़ करो, क्योंकि ये 12 साल बाद आएगा, ठीक है। तो इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा यूज़ करो, और ऑल द वेरी बेस्ट एरीज लगना, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।